वजन का बढ़ना या उसको कम करने की कोशिश करना, इसके पीछे एक पूरी साइंस है। वेट गेन और वेट लॉस के लिए इंसानी जिस्म में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए, इस साइंस को समझ लिया जाए, तो वेट लॉस की जर्नी आसान हो जाती है। आज मैं आपको इस साइंस के कुछ बेसिक पहलू बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इन हार्मोन्स को आप कैसे कंट्रोल करके अपनी बॉडी फैट को लूज कर सकते हैं, अपने वजन को कम कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। वेट लॉस के लिए आपने पहले जिस हार्मोन के बारे में समझना है उसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन आपकी बॉडी में ग्लैंड होता है, पैनक्रियास जिसे कहते हैं। पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। जब भी आप खाना खाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, वो खाना आपकी इंटेस्टाइन में जाके ब्रेक डाउन होता है। कार्बोहाइड्रेट शुगर में ब्रेक डाउन होते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं और फैट फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट जो हमारी डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा है, रोटी चावल वगैरह, जब हम ये खाते हैं तो ये इंटेस्टाइन में जाके ब्रेक डाउन होते हैं शुगर में। ये शुगर इंटेस्टाइन से, आंतों से खून में एब्जॉर्ब होती है और फिर खून से ट्रांसपोर्ट होकर ये सेल्स के अंदर जाती है, यानी कि आपके जिस्म के खलियों में जाती है, जहाँ पे ये जाके एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे हम जिंदा रहते हैं। इस सारे अमल को इंसुलिन फैसिलिटेट करती है, यानी कि इंसुलिन वो हार्मोन है जो खून से आपका शुगर लेके आपके सेल्स में डाल देता है ताकि एनर्जी पैदा हो। लेकिन जो बात बहुत सारे लोग नहीं जानते वो ये है कि इंसुलिन फैट स्टोरेज भी करता है, यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड होते हैं, इंसुलिन फैट को उठाकर सेल्स में डिपॉजिट करता है। ना सिर्फ ये करता है बल्कि फैट का जो ब्रेक डाउन है, एक प्रोसेस जिसे लाइपोलिसिस कहते हैं, उसको भी इनहिबिट करता है। मतलब इंसुलिन आपके सेल में फैट स्टोरेज करता है और अगर फैट वहां से ब्रेक डाउन होना चाहे, मेल्ट होना चाहे, पिघलना चाहे, तो इंसुलिन उसको भी स्टॉप करता है। कहने का मतलब यह है कि इंसुलिन आपकी बॉडी में अगर बढ़ी हुई है तो फैट स्टोरेज भी करेगी और फैट को मेल्ट भी नहीं होने देगी। तो इससे, इस थ्योरी से, इस साइंस से ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप अपनी इंसुलिन को लो करते हैं तो ना सिर्फ आपका फैट स्टोरेज कम होगा बल्कि आपकी फैट ब्रेक डाउन भी तेजी से होगी और आपकी चर्बी पिघलेगी। अब इंसुलिन को कैसे कम करना है ये मैं आगे जाके बताऊंगा। दूसरा अहम हार्मोन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं जो जिस्म में उस वक्त पैदा होते हैं जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में कॉर्टिसोल आपके लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन आप क्रॉनिक स्ट्रेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहते हैं तो कॉर्टिसोल आपके ब्लड में शुगर इंक्रीज करता है और इनडायरेक्टली इंसुलिन इंक्रीज करके इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है और वो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स देता है जिनका मैं पहले इंसुलिन के ज़मरे में जिक्र कर चुका हूँ। दूसरी बात, कॉर्टिसोल अगर आपका परसिस्टेंटली एलिवेटेड है तो आपकी हंगर को बढ़ाता है, आप ज़्यादा खाते हैं और आपका वजन बढ़ता जाता है। कॉर्टिसोल को कैसे लो करना है ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब आइए ये देखें कि इंसुलिन को आपने अपने ब्लड में कैसे लो रखना है। अब ये नामुमकिन है कि आप इंसुलिन को बढ़ने ही ना दें। जब आप खाना खाएंगे तो इंसुलिन बढ़ेगी, लेकिन अगर आप 24 घंटे में ये कोशिश करते हैं कि इंसुलिन आपके ब्लड में लो रहे और स्पाइक ना करे, तो आप देखेंगे कि कैसे फटाफट आपकी चर्बी पिघलेगी। अव्वल तो फैट बनेगी ही नहीं और अगर बनेगी भी तो ब्रेक डाउन हो जाएगी। इंसुलिन को लो रखने के लिए पहला स्टेप है कि आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से बिल्कुल एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनको इंसानों ने रिफाइन कर दिया। मसलन गंदम को लेके, चावल को लेके, उसके ऊपर से उसकी ब्राउन हस्क या उसके ऊपर जो छल्ली होती है उतार दी, आटे को सफ़ेद कर दिया, गंदम के अंदर चीनी ऐड करके उससे क्वासांस और बिस्किट और मीठी चीज़ें बना दी। इस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स ने अपनी फैक्ट्रियों में गंदम को, ग्रेन को लेके उसको ऐसा आर्टिफिशियली प्रोसेस किया कि वो रिफाइन हो। तो जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं ये हमेशा आपकी शुगर को स्पाइक करते रहेंगे। चावल, रोटी, पीटा, पास्ता, क्रोइसेंट्स, इसके अलावा और जो बेकरी में मिलने वाली चीज़ें होती हैं, बिस्किट्स, मिठाइयाँ, ये तमाम चीज़ें जिनके अंदर एडिड शुगर्स होती हैं, चीनी जिनके अंदर एडिड की जाती है, वो भी तमाम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आती हैं, क्योंकि चीनी बजाते खुद एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है।
तो जब भी आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, चाहे चावल रोटी हो, चाहे मिठाई हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे वो क्वासा हो, चाहे बाजार में मिलने वाली चीज़ें हो, वो हमेशा आपकी इंसुलिन को ऊपर रखेगी। इंसुलिन आपके फैट सेल्स के अंदर फैट डालती रहेगी और उसको टूटने भी नहीं देगी और आप हमेशा मोटे रहेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने, मार्केट से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने, तो कौन से कार्बोहाइड्रेट खाने? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की तो बॉडी को ज़रूरत है। जो सोर्स ऑफ मेन आपकी कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए वो है वेजिटेबल्स। अब देखें, बाज़ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पे कैरेट्स, पोटैटोज, पार्सनिप्स, बीट रूट्स और स्वीट कॉर्न्स। ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि इनसे जब आप इनको खाएंगे तो शुगर ज़्यादा रिलीज होगी, इंसुलिन बढ़ेगी। तो सब्जियां आपने वो खानी है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो। मिसाल के तौर पे सलाद के पत्ते, क्यूकम्बर्स, मूली, केल, कैबेज, पालक, गोभी, बंद गोभी, ये वो सब्जियां हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। ये आपकी इंसुलिन को नहीं बढ़ने देंगी, आपकी फैट को पिघलाएंगी। तो सब्जियां खाने में भी आप गलती कर सकते हैं अगर आप वो सब्जियां खाएं जिनका पहले मैं जिक्र कर चुका हूं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। इंसुलिन को रिड्यूस करने का अगला स्टेप है फाइबर। आपकी डाइट के अंदर जितना फाइबर होगा वो आपकी शुगर एब्जॉर्प्शन को लो रखेगा और आपका इंसुलिन को बढ़ने नहीं देगा सारा दिन। आपकी फैट पिघलती रहेगी सारा दिन। फाइबर आपके गट माइक्रोबायोम को भी जो है इनहैंस करता है, आपकी आंतों से जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसको इंक्रीज करता है। ब्लोटिंग, पेट का फूलना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। गट माइक्रोबायोम पे मेरा पूरा वीडियो है, लिंक मैं एंड पे छोड़ दूंगा। लेकिन फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट में हो ताकि इंसुलिन लो रहे। फाइबर कहाँ से आता है? सब्जियों से। ये भी सब्जियों से आता है। ये तमाम सब्जियां जिसका मैंने जिक्र किया, सलाद के पत्ते हो गए, मूली, पालक, गोभी, बंद गोभी वगैरह, कॉलीफ्लावर्स के जो पूरे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का जो ग्रुप है, ये फाइबर में रिच होता है, जिसे अमूमन हमारे माशरे में घास फूस कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इंसुलिन को लो रखने के लिए। अगली चीज जो आपकी इंसुलिन को लो रखेगी वो है स्लीप। अगर आप टाइम पे सोते हैं, रात को 10 बजे सो गए, सुबह 6 या 7 बजे उठ गए, रात को 11 बजे सोए, सुबह 7 बजे उठे, फिक्स पैटर्न है, तो आपकी इंसुलिन लो रहेगी। याद रखिए, बगैर प्रॉपर स्लीप के आपका वजन कभी भी कम नहीं हो सकता। इंटरनेट ने और मोबाइल फोनों ने स्लीप की दुनिया का सत्यानाश मार दिया। अगर हम बेड में चले भी जाते हैं 12 बजे तो 2 बजे तक स्क्रॉल करते रहते हैं। ये चीजें आपकी स्लीप के लिए डेडली हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी स्लीप को मॉडरेट रखें और इससे आपकी इंसुलिन को लो रखें। अगली चीज जिससे आपका इंसुलिन लेवल लो रहेगा वो है एक्सरसाइज या वर्जिश। एक्सरसाइज के लिए आपको, अगर आप जिम की मेंबरशिप है, जिम में जा सकते हैं, पर्सनल ट्रेनर है तो बहुत बेहतरीन है। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज। मैं अपने पिछले कुछ वीडियो में बता चुका हूं कि आप हर खाने के बाद अगर 10-15 मिनट भी वॉक कर लें, यानी कि दिन में आप 2 खानों के बाद 15-15 मिनट, आधे घंटे वॉक करें, तो आपकी जो ब्लड शुगर है खाने से जो इंक्रीज होती है वो तेजी से एब्जॉर्ब होगी और इंसुलिन ज्यादा देर तक ऊपर नहीं रहेगी। प्रॉब्लम ये है कि चूंकि हम सारा दिन चुकते रहते हैं, बैठे रहते हैं, स्नैकिंग करते रहते हैं, टेलीविजन देखते रहते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं, तो हमारी इंसुलिन क्रॉनिकली एलिवेटेड रहती है। हर वक्त जब इंसुलिन बढ़ी रहेगी तो हर वक्त फैट डिपॉजिट होती रहेगी और इसी वजह से हमारा वजन कम नहीं। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से मेरे बहुत बेइंतहा वीडियोस हैं, उनको फॉलो कीजिए तो इससे अंदाजा होगा कि इंसुलिन को कैसे लो रखना है। अगला और अहम स्टेप इंसुलिन को लो रखने का है वो है बेवरेजेस। हम दिन में बहुत सारे फ्लूइड्स पीते रहते हैं। इसमें से जो बेवरेजेस आपने बिल्कुल खत्म कर देते हैं वो है कार्बोनेटेड बेवरेज। कोको कोला, पेप्सी, फैंटा, इनमें बेइंतहा शुगर होती है। इसके अलावा डब्बों में मिलने वाले तमाम जूस, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, जो महंगे मिलते हैं, ये भी शुगर से लोडेड होते हैं। जो बेवरेजेस आपने दिन में पीने हैं वो पानी बेहतरीन सोर्स है। उसके अलावा 2 चीजें मैं आपको और बताता हूं जो आपकी इंसुलिन को लो रखेंगी और वजन कम करेंगी। पहली है ग्रीन टी। नॉर्मल चाय के बजाय अगर आप ग्रीन टी के 2-3 कप दिन में पिए तो इससे आपको बेइंतहा फायदा होगा। अगला जो बेवरेज है वो है कॉफी। कॉफी पे पूरा मेरा वीडियो मौजूद है क्योंकि कैसे इससे वजन को कम करना है, लिंक मैं एंड पे आपके लिए छोड़ दूंगा। और तीसरा बेवरेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका।
दिन में हर रोज एक ग्लास सेब का सिरका पीजिए, 1 चमचा डालिए एक बॉटल के अंदर। कोशिश कीजिए कि उसको स्ट्रॉ से पिए, क्योंकि सेब के सिरके से आपके दांतों का एनामल खराब हो जाएगा। सेब का सिरका आपकी इंसुलिन को लो रखेगा, वजन को कम करेगा और फैट को पिघलाएगा। तो ये बेवरेजेस आपने दिन में पीने हैं, इसके अलावा आपने किसी और चीज को टच नहीं करना। तो ये तो था इंसुलिन के बारे में एक ब्रीफ रनडाउन। अगले जिस हार्मोन का मैंने जिक्र किया वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपके जिस्म में उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब आपकी बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिएक्शन चाहिए। किसी भी तरह का आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ा तो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है। कॉर्टिसोल इन्फ्लेमेशन से फाइट करता है, स्ट्रेस से फाइट करता है, आपके लिए फायदेमंद है। प्रॉब्लम मॉडर्न ज़माने का ये हो गया कि हम लोग परपेचुअली 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हैं। जॉब की स्ट्रेस, घर की स्ट्रेस, बच्चों की स्ट्रेस, पैसे की स्ट्रेस, मार्च की स्ट्रेस। इस कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस में रहने से आपका कॉर्टिसोल हमेशा बढ़ा रहता है। ये शुगर को बढ़ाता है आपके ब्लड के अंदर, और शुगर इंसुलिन को बढ़ाती है, और इंसुलिन के वो तमाम नुकसान होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया। तो क्रॉनिक स्ट्रेस रिडक्शन बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए। इसके लिए एक चीज़ जिसका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ वो है स्लीप। स्लीप आपके कॉर्टिसोल को लो रखती है। उसके अलावा मेडिटेशन टेक्निक, अगर आप मेडिटेशन दिन में करते हैं, अपने जहन के अंदर एक तमानियत का एहसास पैदा कीजिए। अगर आप लोगों की तरफ एफिनिटी और लव फील करते हैं, बजाय कि आप ये फील करें कि हमेशा जेलिसी, वेंजेंस और कॉम्पिटिटिवनेस आप फील करते हैं लोगों की तरफ, तो ये स्ट्रेस को आपके बढ़ाती रहेगी और आपका वजन कम नहीं होगा। तो जहन में तमानियत पैदा करना, अपने हालात से जो है अपने हालात को एक्सेप्ट कर लेना, चाहे आपके हालात जो भी हों, और ये सोचना कि हाँ मेरे हालात बेहतर हो सकते हैं लेकिन मैं अपने करंट हालात में मुतमईन हूँ। अपने हालात से हर वक्त लड़ते रहना और ये सोचना कि मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का एक रीज़न है। ऐसे लोगों का वजन कभी भी कम नहीं होता, चाहे वो जितनी ही डाइटिंग करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो हमेशा compete कर रहे हैं अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, और एक क्रॉनिक स्ट्रेस की सूरत हाल में। तो अगर आप ये चीज़ें अपने जहन में पैदा करें, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड पैदा करें, शुक्र की कैफियत को अपने ऊपर हमेशा आप तारी करके रखें, और ये सोचें कि हाँ मैं मेहनत करूंगा, हालात बेहतर होंगे, लेकिन अभी भी जो मेरे हालात हैं मैं उनसे मुतमईन हूँ, तो फिर ये चीज़ें आपके क्रॉनिक स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकती हैं। मेरे कॉफ़ी के लिंक और एक्सरसाइज के लिंक को फॉलो कीजिए। कोई भी आपके अगर सवाल या कमेंट्स हो तो प्लीज़ उनको मेरे साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। शुक्रिया।